बड़ी अपडेट। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का सिलसिला जारी है। आसनसोल में तृणमूल दफ्तर में आग लगाई गई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। हिंसा करने वाले लोग गिरफ्तार होंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया जो लोग हिंसा कर रहे हैं इसमें शामिल है वो गिरफ्तार किए जाएंगे। बंगाल में हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन के आदेश दिए गए। सीसी ने यह आदेश दिया है। बताते चले कि सीसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव डीजीपी को आदेश दिए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि चुनाव के बाद हिंसा देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस पर सख्त आदेश जारी किए गए हैं और कहा गया है कि एक्शन लिया जाएगा। आसनसोल में तृणमूल दफ्तर में आग लगाई गई। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। हिंसा करने वाले गिरफ्तार होंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं या इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन पर सख्त एक्शन के लिए आदेश दिए गए हैं। बहरहाल सीसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव डीजीपी को आदेश दिए हैं। चले प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो चुनाव निपट गए। पहले चरण का चुनाव हुआ था वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हो गया था। दूसरे चरण में छिटपुट घटनाएं देखने को मिली थी, लेकिन अब जब चुनाव संपन्न हो गया, खत्म हो चुका है, नतीजे सामने आ चुके हैं, उसके बाद भी जो हिंसा का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, और जिस तरीके से बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद चुनाव बाद की हिंसा देखने को मिल रही है, इसको लेकर सख्त एक्शन में है चुनाव आयोग, क्योंकि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक वहां पर प्रशासन पर सीधे नियंत्रण चुनाव आयोग का रहेगा। और इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से जो संबंधित अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, कोलकाता के आला अधिकारी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको ये निर्देश भेजे गए हैं उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। जो हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कड़ा यहाँ पर एक्शन लिया जाए, ये कहा गया है। इससे पहले विधानसभा के चुनाव के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया चुनाव आयोग की ओर से। माननीय राज्यपालों को नोटिफिकेशन भेजा गया, सरकार की प्रक्रिया वो शुरू कर सकते हैं। चूंकि एक प्रक्रिया होती है, सबसे बड़े दल को आमंत्रित किया जाता है सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में जब ममता बनर्जी ने कहा है कि वो चुनाव हारी नहीं है, हराया गया है उनको, ऐसे में वो इस्तीफा देने राज्यपाल भवन नहीं जाएंगी। इसके बाद एक प्रक्रिया है, कानूनी तौर पर अगर देखें, संवैधानिक तौर पर देखें, क्योंकि जो कार्यकाल पूरा हो जाता है सरकार का वो अपने आप ही वो मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसे में जब ममता ये सवाल उठा रही है तो इसी के साथ उनके समर्थक की बात करें या फिर ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी समर्थकों पर कि वो हिंसा फैला रही हैं। और इसलिए अब ताजा घटना जो आसनसोल में हुई है, तृणमूल दफ्तर में आग लगी है, ये जानकारी देर रात मिली है और उसके बाद वहां पर जो आसपास की दुकानें थी वो चपेट में आई हैं, आगजनी हुई है। और ये बताया जा रहा है कि कार्यालय जो था टीएमसी पार्षद मौसमी बोस का था, आग तेजी से फैल गई, इससे कार्यालय जलकर राख हो गया, पास की दुकान को भी नुकसान पहुंचा, ये जानकारी मिली है। आसनसोल अग्निशमन जो केंद्र था उसकी दमकल की गाड़ी आने में वक्त लगा और उससे पहले स्थिति को काबू में करने की कोशिश की गई। तो आसनसोल से उत्तर से जो बीजेपी विधायक हैं कृष्णेंदु मुखर्जी वो जानकारी दे रहे हैं कि इस घटना की जानकारी जैसे मिली तुरंत अधिकारियों को सूचित किया गया और वहां पर लगातार आला प्रशासन कर्मी मौके पर पहुंचे। तो ये जो पूरी तरीके से घटनाक्रम हुआ है इस पर नजर बनी हुई है, लेकिन आगजनी की ये घटना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ी कर रही है। और इसके बाद यहाँ पर पुलिस एक्शन, यहाँ पर प्रशासन एक्शन ले, चुनाव आयोग की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहे, आगे और भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे।